Hello everyone. Today we will start with our new chapter, chapter number 14, India under British rule. Students, before understanding the arrival of British India in India, इसको जानने से पहले let me tell you a short story. By the mid 15th century, Arab traders had established a flourishing trade in textile, silk, and mainly spices with India. यूरोपियन कंट्रीज़ डू वांटेड एन एक्सेस टू द बूमिंग ट्रेड विद इंडिया. वो भी चाहते थे कि जिस तरीके से अरब ट्रेडर्स इतना ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड करते हुए पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, तो वो भी ये चाहते थे कि हम भी इंडिया के साथ ट्रेड करें और अपनी कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेकर आएँ. तो जितने भी यूरोपियन रूलर्स थे, स्पेशली द पोर्टुगीज़, started exploring new sea route to India so that they could bypass the land route controlled by the Arabs and the Turks. नए नए सी रूट्स उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया, डिस्कवर करना शुरू कर दिया. देन वास्को ड गामा, अ पोर्टुगीज सेलर, वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी. ये सबसे पहले ही ऐसे यूरोपियन है जो सी के रास्ते से इंडिया के अंदर आ सके. द पोर्टुगीज़ कैप्चर्ड गोवा बाय 1510. दे लेटर ऑल्सो गेट होल्ड ऑफ दीव एंड दमन. इन्होंने कुछ एरियाज़ में और अपनी फ्लरिशिंग करा और अपना उस एरिया को कैप्चर किया. द फ्लरिशिंग इकनॉमीज़ ऑफ पोर्टुगीज़ ड्यू टू ट्रेड विद इंडिया. अब जिस तरीके से पोर्टुगीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फ्लरिश करने लग गए इंडिया के अंदर ट्रेड करते हुए, इट अट्रैक्टेड द डच, ब्रिटेन एंड द फ्रेंच मर्चेंट्स ऑल्सो. दे टू वांटेड टू ट्रेड विद इंडिया. ऑल दीज कंट्रीज़ नेचुरली मेड द कंट्री इंडिया अ ट्रेड डेस्टिनेशन. और इन सब कंट्रीज़ ने मिलकर एक ट्रेड डेस्टिनेशन बना दिया इंडिया को, और वो यहाँ से कच्चा सामान, रॉ मटेरियल सस्ते में लेकर जाके उसको मार्केट के अंदर हैवी प्राइजेस के अंदर बेचते थे, और यही प्रॉफिट वो बहुत ज़्यादा कमाते थे. तो ब्रिटिश इंडिया का अराइवल किस तरीके से इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहा, बजाय कि पोर्टुगीज़, डच और डिफरेंट टर्क्स, अरब से भी ज़्यादा रहा, वो हम अब इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे. अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया. द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन अ चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ इन 1600. ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर ऑब्टेन किया, किससे? क्वीन एलिजाबेथ से, ताकि वो सोल राइट पा सके टू ट्रेड विद द ईस्ट. ड्यू टू दिस चार्टर नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप could compete with in the east. By the time English crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence. अब जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि पोर्टुगीज़ ऑलरेडी इंडिया के अंदर अपनी प्रेजेंस जमाए हुए हैं, वो ऑलरेडी इंडिया के अंदर हैं. ऑल द कंपनीज वांटेड टू बाय सेम थिंग्स. बच्चे, ऑल द कंपनीज क्या, सभी लोग एक ही चीज़ चाहते थे, कुछ ही चीज़ें चाहते थे, जो थी कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमम फ्रॉम द इंडियन मार्केट. और इसी के पीछे उनका आपस में कंपटीशन चल रहा था बिटवीन दीज कंपनीज. द प्राइजेज ऑफ द प्रोडक्ट्स वर पुश्ड विच रिजल्टेड इन रिड्यूस्ड प्रॉफिट. द ओनली वे बाय विच द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश वॉज बाय एलिमिनेटिंग देयर राइवल्स. किस तरीके से वो इंडियन मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे? जब वो डिफरेंट राइवल जो कंपनीज़ हैं उनकी, जैसे कि पोर्टुगीज़ हैं, डच हैं, टर्क्स हैं, उन सबको एलिमिनेट करके वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे. एंड स्टूडेंट्स, सोल राइट पाने के लिए और एक अकेली कंपनी इंडिया के अंदर ट्रेड करे और सारा का सारा प्रॉफिट वही ले, दिस लेड टू बिटर वार्स. आपस में सबकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई. फाइनली द ब्रिटिश एमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल अमंग द यूरोपियन ट्रेडर्स. दे ट्रेडेड विद इंडिया थ्रू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड जो ब्रिटिशर्स, जो सबसे लास्ट में मोस्ट पावरफुल यूरोपियन ट्रेडर्स निकल कर इमर्ज हुए, देन दे
traded with India through which company? British East India Company. Now students, how did the British come to rule India? स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर पहले तो सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे. ट्रेड मीन्स व्यापार. बट धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो अपना रूल भी इंडिया के टेरिटरीज़ के अंडर क्या कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं. और उन्होंने एडवांटेज उठाना शुरू कर दिया. इंडिया के रूलर्स के बीच में जो यूनिटी नहीं थी, उस चीज़ का उन्होंने एडवांटेज उठाया और धीरे धीरे पावर गेन करी इंडिया के ऊपर. सबसे पहले उन्होंने जिस एरिया को कंट्रोल किया वो था बंगाल, जहाँ पे उन्होंने बैटल ऑफ प्लासे इन 1757 जीता. ऑफ कोर्स जो इंडियंस थे वो इतने वेल इक्विप्ड नहीं थे जितने कि ब्रिटिशर्स थे. दिस वाज द रिज़ल्ट कि इंडियंस जो है वो हारते रहे और ब्रिटिशर्स बैटल जीतते रहे. सेम विद द बैटल ऑफ बक्सर. इट वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ऑन वन साइड एंड नवाब ऑफ बंगाल, अवध and the Mughal emperor on the other. At last, Battle of Buxar again was won by British, and with this Battle of Buxar, British got the complete control of Bengal. And after winning the Bengal, and after, or you can say that, occupying the territory Bengal, they get a motivation to control all the other parts of the country, India also, because Indians were not that much highly equipped with all the armed forces and with the techniques which they used at that time. In this way, Britishers managed to extend their rule to large part of the country. Students, basically it all started with the Battle of Plassey, as we lose the control over Bengal and Britishers won the control over the Bengal. And it motivated them, or it provided the Britishers with the self-confidence in the year 1757. And Battle of Plassey was fought between Sirajuddaulah and the Nawab of Bengal. And after that, in 1764 also, they again will win the Battle of Buxar, which was fought between the British and other different Nawabs of Bengal, Awadh and Mughal emperor. In this way, slowly and slowly, they got confidence and they managed to extend their rule over different parts of the country. In next lecture, students, I will explain you the discontent against the British rule of Indians.